सुबह के 4 बजते ही जेल के वार्डन आकर कैदियों को कहते हैं कि सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। इस बात को सुनकर सभी कैदियों के मन में शंका पैदा होने लगी और जेल के वार्डन ने इसका कारण भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन कैदियों के ज्यादा पूछने पर उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर है। सभी कैदी आपस में चर्चा करने लगे और सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी कैदियों को कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल जेल का नाई बरकत कैदियों के कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा। उसने सभी कैदियों को बताया कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उसके बाद क्या था? बरकत की इस बात को सुनकर सभी कैदी अंदर से पूरी तरह हिल गए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि आप लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को जानते होंगे। जब उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, वो किस तरीके से हंसते हंसते अपने भारत के लिए शहीद हो गए थे। और आप लोग को बता दूं कि भगत सिंह जो थे वो अंग्रेज़ों से काफ़ी ज़्यादा जुड़े थे। उनको अंग्रेज़ काफ़ी पसंद नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज़ जितने भी थे वो हमारे भारत के जितने भी लोग थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे। इसको लेकर भगत सिंह काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होते थे और कई अंग्रेज सैनिकों को वो शहीद भी कर चुके थे। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को जब फांसी दी जा रही थी, जितने उनके साथी थे किस तरीके से अंदर से टूट गए थे। और राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई थी तो राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव हंसते हंसते फांसी पे चले गए थे। और सबसे पहले सुखदेव को फांसी पे चढ़ाया गया था, इसके बाद भगत सिंह, इसके बाद राजगुरु, तीनों को शहीद कर दिया गया था। आइए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ जब राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव को फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, किस तरीके से वहाँ का कैसा माहौल था, आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और जिस जल्लाद ने उनको फांसी पे चढ़ाया था वो भी रोने लगा था। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है स्टोरी टेलीविज़न, तो आप लोग जाकर के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। सुबह के 4 बजते ही जेल के वार्डन आकर कैदियों को कहते हैं कि सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाए। इस बात को सुनकर सभी कैदियों के मन में शंका पैदा होने लगी और जेल के वार्डन ने इसका कारण भी कुछ नहीं बताया था। लेकिन कैदियों के ज्यादा पूछने पर उन्होंने कहा कि ऊपर से ऑर्डर है। सभी कैदी आपस में चर्चा करने लगे और सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी कैदियों को कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल जेल का नाई बरकत कैदियों के कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा। उसने सभी कैदियों को बताया कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उसके बाद क्या था? बरकत की इस बात को सुनकर सभी कैदी अंदर से पूरी तरह हिल गए। उसके बाद वहां पर मौजूद कैदियों ने बरकत से इस बात की गुहार लगाई कि वह फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी वस्तु जैसे कि उनकी पेन, कंगा या घड़ी वो लाकर उन्हें दे, ताकि वह लोग भी अपने परिवार को ये बता सके कि कभी हम भी देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी को गले लगाने वाले भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी देशभक्त के साथ जेल में बंद थे। इसके बाद बरकत भगत सिंह की कोठी में जाकर वहां से उनकी पेन और कंगा अपने साथ ले आया। अब बरकत के पास भगत सिंह की वस्तु केवल 2 थी। कैदियों की संख्या काफी ज्यादा थी। अब इन कैदियों में भगत सिंह की वस्तु लेने को लेकर होड़ मच गई। सभी कैदी आपस में ही इसे लेकर झगड़ने लगे। आखिर में ड्रॉ निकाला गया। अभी जो आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये वही पेन है जिससे कभी राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव के लिए फांसी की सजा लिखी गई थी। और ये शर्ट भी भगत सिंह का है जो उन्होंने फांसी से पहले पहन रखा था। अब जेल के कमरों में मौजूद सारे कैदी बिल्कुल चुप हो जाते हैं और उन्होंने अपनी नजर गड़ा ली थी जेल की कोठरी के आगे से गुजरने वाले रास्ते पर, क्योंकि भगत सिंह और उनके दोनों साथी फांसी के लिए उसी रास्ते से जाने वाले थे। दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने से पहले आप भगत सिंह के शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा अच्छे भी फेंके, जिनमें लिखा था बहरों को जगाने के लिए धमाका जरूरी है। इसके बाद उन्होंने जोर से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। इसके बाद भगत सिंह को 2 साल के कारावास के बाद फांसी की सजा सुना दी गई। 2 साल की कारावास में भगत सिंह जेल की जिंदगी के आदी हो गए थे। वो लाहौर की सेंट्रल जेल में कोठरी नंबर 14 में बंद थे, जहां उनका फर्श भी पक्का नहीं था। जगह जगह उस पर घास उगी हुई थी। उसको इसमें बस इतनी जगह थी कि उनका 5 फीट 10 इंच का शरीर बहुत मुश्किल से उसमें लेट पाते थे। वार्डन चरत सिंह भगत सिंह के लिए अपनी तरफ से जो भी कुछ बन पड़ता था उनके लिए वह किया करते थे। उनकी वजह से ही लाहौर की द्वारकादास लाइब्रेरी से भगत सिंह के लिए किताबें निकलकर जेल के अंदर आ पाती थी। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। जेल में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली थी। फांसी से 2 घंटे पहले भगत सिंह के वकील
प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। मेहता ने बाद में भगत सिंह के बारे में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। मेहता के जाते ही भगत सिंह ने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय न बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे। भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा, सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को हम केवल क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो एक पत्रकार भी थे जो 4 भाषाओं में लिखते थे, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और भी कुछ भाषाओं को उनको ज्ञान था। उस समय भगत सिंह के लेख कीर्ति, प्रताप, वीर अर्जुन, मिलाप और अकाली नाम के अखबारों में छपते थे, लेकिन उनके ज्यादातर लेख बिना नामों के या किसी और के नाम से छापे जाते थे, क्योंकि भगत सिंह अंग्रेजों के निशाने पर थे। भगत सिंह जेल में रहकर भी अपने क्रांतिकारी विचार अखबारों के माध्यम से और चिट्ठियों के माध्यम से शेयर किया करते थे। एक बार किसी नेता ने भगत सिंह से पूछा कि आपने और में बैठे कैदी तक पहुंचती है, तो जेल की कैदी भी साथ में नारा लगाना शुरू कर देते हैं। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई थी, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए थे। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा। सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक करके रस्सी खींची और उनके पैरों के नीचे लगे तख्तों को पैर मारकर हटा दिया। ऐसे करके तीनों युवा क्रांतिकारियों ने अपने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया और वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतना बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके 2 साथियों ने लगाया था। इस तरह दोस्तों इन तीनों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया था, मगर